सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज मंगलवार 15 अप्रैल के दिन आप सभी का स्वागत है। हमारा दिन का कॉल सुझाव देता है कि ट्रंप चीन व्यापार शुल्क संघर्ष विराम की उम्मीदों पर अवसर खोजने का समय आ गया है। शुक्रवार के व्यापार में स्टॉक विशिष्ट कार्रवाई के बीच एक पिछले सप्ताह के कारोबार में निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ने 3.58% की बढ़त दर्ज की, जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 26 के लिए इन्फ्लेशन के अपने पूर्वानुमान को 4.2% से घटाकर 4% करने की पृष्ठभूमि में था। शहरी खपत में सुधार के संकेत भी हैं। कच्चे तेल की गिरती कीमतें भी आरबीआई द्वारा इन्फ्लेशन के अपने पूर्वानुमान को कम करने के कारणों में से एक थी। 2. सिप्ला ने शुक्रवार के कारोबार में 3.35% की बढ़त हासिल की, जब कंपनी को ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब के अब्राक्सेन के जेनेरिक संस्करण पैक्लेटेक्सेल के लिए अपने संक्षिप्त नए दवा आवेदन अंडा के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन USFDA से अंतिम मंजूरी मिली। उक्त दवा मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, एडवांस या मेटास्टेटिक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर NSCLC और मेटास्टेटिक पैंक्रियाटिक कैंसर के उपचार के लिए संकेतित है। 3. मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अभिषेक लोढ़ा के मैक्रोटेक डेवलपर्स और उनके छोटे भाई अभिनंदन लोढ़ा के हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा होएबीएल ने सभी लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। दोनों पक्षों ने सहमति जताई और पुष्टि की कि मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा और लोढ़ा ग्रुप ब्रांड नामों के मालिक हैं और उन्हें इसका उपयोग करने का विशेष अधिकार है, और अभिनंदन लोढ़ा हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा होएबीएल ब्रांड नाम के मालिक हैं और उन्हें इसका उपयोग करने का विशेष अधिकार है। 4. इन्फो एज इंडिया 7 मई 2025 को स्टॉक विभाजन के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में एक इक्विटी शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, पूरी तरह से पेड अप है, उसे 5 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जाएगा, जिनका फेस वैल्यू 2 रुपये है, पूरी तरह से पेड अप है। 5. रेल विकास निगम RVNL के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में 2.50% की तेजी आई, जब कंपनी सेलम डिवीजन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को 1x25 kV से 2x25 kV तक अपग्रेड करने के लिए 143.37 करोड़ रुपए की दक्षिणी रेलवे परियोजना के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी L1 के रूप में उभरी। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत पॉजिटिव हैं। शुक्रवार के सत्र में FII 2,519 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि DII ने 3,759 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। सकारात्मक शुरुआत के बाद से ही सेंटिमेंट तेजी के बने रहने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े वांछित उछाल का संकेत दे रहे हैं। F&O अप्रैल महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 21,000 से 24,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 20.10 के स्तर के आसपास मंडरा रहा है। अंतिम जांच में USD INR 28 अप्रैल की समाप्ति 86.19 की ओर बढ़ गया है। निफ्टी PCR 24 अप्रैल 1.13 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 24 अप्रैल 0.86 पर है। निफ्टी आउटलुक सकारात्मक शुरुआत, एक तेज दिन। तकनीकी हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताते हैं? निफ्टी CMP 22,829। निफ्टी पर सबसे बड़ा मेकॉर ब्रेक सपोर्ट अब क्लोजिंग बेसिस पर 22,700 अंक पर रखा गया है। तत्काल हर्डल केवल 23,300 अंक पर रखा गया है। दिन की रेंज 22,700 और 23,300 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी CMP 51,002। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 50,400 मार्क पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 52,100 मार्क पर है। बैंक निफ्टी का दिन का रेंज 50,500 और 52,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी एक गैप अप स्टार्ट की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स ने राष्ट्रपति ट्रंप की शुक्रवार देर रात की घोषणा पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कई तरह की तकनीक और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पारस्परिक शुल्क पर अस्थायी रोक लगाई है। इस रोक में सभी देशों पर बेसलाइन 10% टैरिफ शामिल है। गिफ्ट निफ्टी का लक्ष्य 23,346 अंक की ओर तेजी से बढ़ना है, जो शुक्रवार के बंद होने से 323 अंक ऊपर है। बड़ा सवाल, क्या निफ्टी इंट्राडे में कोई ठोस शानदार बढ़त हासिल कर सकता है? हमारा आज का कॉल बताता है कि किसी भी शुरुआती अत्यधिक मजबूती की पहचान अस्थिरता होगी, क्योंकि ट्रंप चीन पर उच्च टैरिफ का बचाव करना जारी रखते हैं। वास्तव में ट्रंप ने चीन पर टैरिफ की सीमा बढ़ा दी है।
अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच चीन को 145% की उच्च दर का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने भी अमेरिका पर 125% तक के प्रतिशोधी टैरिफ लगाए हैं। संक्षेप में, निफ्टी में उतार चढ़ाव भरा कारोबार हो सकता है, जिसमें समापन के आधार पर इंट्राडे हर्डल 23,300 अंक पर हो सकता है। निफ्टी के 23,300 अंक से ऊपर होने पर ही यह मान लेना सुरक्षित है कि निफ्टी संकट से बाहर आ गया है।